हम मिलाद क्यों मनाते हैं? पार्ट 4। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो शख्स मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 100 रहमतें नाज़िल फरमाता है। सुब्हान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, रबीउन नूर शरीफ का महीना है। खूब खूब दुरूद शरीफ पढ़ा करें। हो सके रोज़ाना कम से कम 313 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ा करें, क्योंकि ये आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इस आदत को निकाला है सहाबा कराम बदरी सहाबा की निस्बत से। तो कम से कम 313 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको किफ़ायत करेगा। और इसको अपना मामूल बना लीजिए कि इंशाल्लाह जब तक ज़िंदा रहेंगे दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत रहेगी तो इंशाल्लाह कब्र में भी दुरूद शरीफ की बरकत से इंशाल्लाह कब्र मुनव्वर हो जाएगी। तो आइए हम अपने जो हम मिलाद क्यों मनाते हैं सिलसिले को शुरू करते हैं। तो मीठे मेरे सलाम भाई, हम मिलाद क्यों मनाते हैं? इसकी अज़मत को अपने दिल में उजागर करने के लिए हमें ये जानना चाहिए कि हम मिलाद किस हस्ती का मना रहे हैं, उनकी वैल्यू क्या है। उनकी वैल्यू तो वरा और वरा है, लेकिन हमें अगर नहीं पता है तो हमें ये पता करना चाहिए कि जिस तरह देखें एक पुलिस वाला है, अगर एक ट्रैफिक पुलिस वाला है, अगर वो बगैर वर्दी के अगर वो सड़क पे खड़ा है तो वो इशारा करे कोई गाड़ी रुकेगी नहीं, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं करेगा। लेकिन जब वो उसने यूनिफॉर्म पहनी होगी और फिर वो सड़क पे खड़ा होगा और फिर वो उसके इशारा करते ही गाड़ियाँ साइड में रुकना शुरू हो जाएंगी। अब क्यों रुक रही हैं? क्योंकि उसका उसका अब ताल्लुक जो है उसका हुकूमत से ताल्लुक हो गया। ठीक है, हुकूमत जो पूरे मुल्क को चला रही होती है उसके साथ उसका ताल्लुक हो गया। इस तरह से सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक को समझिए कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ताल्लुक किस हस्ती के साथ है। हमारे खालिक के साथ, हमारे मालिक के साथ, हमारे राज़िक के साथ, जिसने सारी कायनात को बनाया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हस्ती के महबूब हैं। तो जब हम इन चीज़ों को हम गौर करेंगे, हम ज़हन नशीन करेंगे तो फिर इनका मिलाद मनाना आसान हो जाएगा। इस नेमत पे हमें खुशी करना आसान हो जाएगी। आइए कुरान पाक में भी है, अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, जिसका जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि अल्लाह की अतात ही रसूल की इतात है, यानी रसूल की इतात ही अल्लाह की इतात है। जब आप नबी की इतात करेंगे तो अल्लाह की इतात हो जाएगी। अब अल्लाह तबारक तआला ने इसको सूरह निसा की आयत नंबर 80 में ये बयान किया है कि मेरे हबीब की इतात ही मेरी ही इतात है। इस तरह से एक और जगह सूरह दुहा की आयत नंबर 5 में भी अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया है, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। जो साहब इल्म लोग हैं वो समझ गए होंगे, वो पहुंच गए होंगे इस बात पे। तो क्या है जी, अगर हम थोड़ा सा इसको शायर के अंदाज में पढ़ें तो इसका तर्जुमा कुछ यूँ बनता है कि दो आलम खुदा की रज़ा चाहते हैं, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। तो अल्लाह ताला की जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा है, अल्लाह तबारक व ताला भी उसी की रज़ा चाहता है। ठीक है, तो इस तरह से एक और जगह भी इरशाद होता है, कलाम खुदा है कलाम मोहम्मद। अल्फाज गौर करें कि कलाम खुदा है कलाम मोहम्मद, इससे समझ तू मुकाम मोहम्मद। कि अल्लाह तबारक के नबी पाक सल्लम जो फरमाते हैं ना, वो उन फरमा वो रहे होते हैं, लेकिन अल्फाज जो है अल्लाह हकीकत में अल्लाह तबारक ताला का वो फरमान जो होता है ना, वो हमें हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हम तक पहुंचता है। तो इसको मुकाम को समझें। तो आगे आई पढ़िए, जो उनका हो गया वो अल्लाह जल का हो गया, उन्हीं के दम कदम से तारीख़ आलम में बहार है। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है ये जहान की, जान है तो जहान है। इन्हीं की वजह से हमारे ऊपर से अजाब टला हुआ है। बेशक आपको पता है पहली उम्मतों में कैसे अजाबात आते थे। ठीक है, उनके जो अम्बिया कराम ने अपनी उम्मतों से तंग आके दुआ फरमाई कि या अल्लाह इनके और मेरे दरमियान में फ़ैसला फरमा दे। तो इस तरह से, लेकिन नबी पाक सल्लम जब पैदा हुए तो ज़बान पे क्या अल्फाज थे, रब्बी हबली उम्मती। और जब सारी ज़िंदगी दुआएं ही करते रहे, दुआएं ही देते रहे, अपनी उम्मत की खैर ख्वाही के लिए ही तगो-दो करते रहे, कोशिशें करते रहे और दुआएं फरमाते रहे। और आखिर तक जब तक इस दुनिया में जलवा गर रहे तो दुआएं ही करते रहे। और अल्लाह तबारक ताला उसके अजाब से इस उम्मत को बचाने के लिए दुआएं करते रहे, ज़िक्र अस्कार करते रहे। तो आइए आगे पढ़ते हैं।
उनका उम्मती बनने के लिए अम्बिया अलैहिस्सलाम दुआएं करते रहे। जी हाँ, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अजीम हस्ती हैं, वो इमामुल अम्बिया हैं कि अम्बिया कराम ने भी इनका उम्मती बनने के लिए दुआएं की हैं। और हम कितने खुश नसीब हैं कि बग़ैर दुआ के हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बन गए। तो हमें चाहिए कि हम इसका एहसान मानें कि अल्लाह ताला ने हमें इस उम्मत में पैदा फरमाया कि जिस उम्मत में पैदा होने के लिए अम्बिया सलाम ने दुआएं की। हज़रत अल्लामा सैयद अबुल बरक़ात शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लोग अल्लाह जल का शुक्रिया अदा करते हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें औलाद से नवाजा है। किबला साहब सैयद साहब फरमाते हैं कि इन बातों पर एक भाई का क्या शुक्रिया अदा करना, ये चीज़ें तो रब ताला कुफार को भी अता फरमाता है, बल्कि अल्लाह जल का शुक्रिया अदा करना है तो यूँ कहो ए अल्लाह जल, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है। हकीकत में देखा जाए तो हम इस काबिल ना थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बना दिए जाते। अगर बंदा अनपढ़ इलेक्शन में खड़ा हो जाए, अब बड़ी ये चोट करने वाली बात है, समझने वाली बात है, अगर बंदा अनपढ़ इलेक्शन में खड़ा हो जाए जबकि इसके मद्दे मुकाबल पढ़े लिखे मौजूद हों, तो अगर इलाके वाले इस अनपढ़ को वोट देकर कामयाब बना दें तो जाहिर है कि कामयाब होने वाला है ना, वो दिन रात इनकी खिदमत करता रहेगा, इसलिए कि वो समझता है कि मैं तो इस काबिल ना था जिस मुकाम पर इन्होंने मुझे पहुंचा दिया है, लिहाजा मैं उनकी दिन रात खिदमत करूं तो भी हक अदा ना होगा। हकीकत में देखा जाए तो हम इस लायक नहीं थे कि अल्लाह जल के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मती बना दिए जाते। अब रब ताला ने इतना करम फरमा दिया तो रब ताला का किसी तरह भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, लेकिन कम अज़ कम इतना तो हो जाए कि हम इसके हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना शुरू कर दें, उसकी नाफरमानी से बचें, उसके शुक्रगुजार बंदे बन जाएं। इसमें हमारी दुनिया और आखिरत की भलाई है। तो आइए आज अपने पिछले गुनाहों से तौबा करें और आइंदा इस बात का पुख्ता अहद करें कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, हम कभी रमज़ान के रोज़े नहीं छोड़ेंगे, हम कभी दाढ़ी नहीं मुनाएंगे, क्योंकि दाढ़ी रखना ये वाजिब है, एक मुट्ठी रखना, इसे घटाना ये तर्क वाजिब हराम और गुनाह है। हम कभी बदनगाही नहीं करेंगे, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली नहीं करेंगे, कीना नहीं करेंगे, बुग़्ज़ नहीं रखेंगे, हसद नहीं रखेंगे, लोगों की दिल आज़ारियाँ नहीं करेंगे, अल्लाह तबारक हर वो काम से बचेंगे जिस पे अल्लाह और उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हों, और हर वो काम करेंगे जिस पे अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हो, रज़ा वाले काम करेंगे, नेकी की दावत देंगे, बुराई से मना करेंगे, खुद भी बुरे लोगों से बचेंगे और दूसरों को भी बुरे लोगों से बचाने की कोशिश करेंगे। हफ्तावार इज्तिमा जो दावत इस्लामी का होता है, मुख्तलिफ़ इलाकों में होता है, हर जुमेरात को मगरिब के बाद शुरू होता है, उसमें शिरकत करेंगे, खुद भी लोगों को भी दावत देंगे। हर माह 3 दिन के मदनी काफ़िले में सफ़र करेंगे और रोज़ाना बाद नमाज इशा 72 मद इनामात का रसाला पुर करके इंशाअल्लाह अपने यहाँ के ज़िम्मेदार जमा कराने का मूल बनाएंगे। अब 72 मद इनामात का रसाला का जिक्र क्यों किया गया? मदनी काफ़िलों का तो पता ही है लोगों को। 72 नेक अमाल का जो रसाला है, इसको अगर आप देखें तो इसमें क्या है, नेकियां करने के आसान तरीके बताए गए हैं कि रोज़ाना आप कम से कम कुछ ना कुछ जायज़ काम से पहले अच्छी नीयतें कर लें, क्योंकि नीयतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, बुखारी शरीफ की हदीस है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल नीयतों पर है। तो इसका पहले ही जो है ना अच्छी नीयतों को कहा गया। इस तरह से 72 ऐसे नेक अमाल बयान किए गए इसमें, जो हम जिन पर अमल करना बहुत ही आसान है। अगर हम इन पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हम नेकियां करना हमारे लिए आसान हो जाएंगी। मेरे सलाम भाइयों, जो बंदा नेक बनना चाहे उनके लिए तो ये मैंने फार्मूला दे दिया, नुस्खा कीमिया दे दिया कि वो रोज़ाना फ़िक्र आखरत करे, 72 नेक अमाल का रसाला जो उसको पुर करे, हर माह 3 मदनी काफ़िले में सफ़र करता रहे ताकि उसकी बैटरी चार्ज रहे, उसको मतलब वो मदनी जो करंट है उसको मिलता रहे। तो अब अच्छे बंदे की सोबत जो है ना, इसका फ़ायदा क्या होता है, आइए शेर में इसको पढ़ते हैं कि चंगे बंदे की सोबत यारो जिमें दुकान अतारा, सौदा भावें मुल ना लइए बुले आन हज़ारा। ते बुरे बंदे की सोबत यारो जिमें दुकान लुहारा, कपड़े भावें कुंज कुंज बहिए जिनका पैन हज़ारा। मीठे इस्लामी अच्छी सोबत को अख्तियार कीजिए। अब दावत इस्लामी खुली किताब की तरह है, अगर आप अच्छी सोबत अख्तियार करना चाहते हैं, अच्छे लोगों की सोबत अख्तियार करना चाहते हैं, तो ये इससे बेहतर मेरे नज़दीक तो कोई नहीं है। वो होंगे लेकिन मेरे नज़दीक तो सबसे बेहतरीन जो इस वक्त प्लेटफार्म है ना नेकियां करने के हवाले से, वो दावत इस्लामी का मदनी माहौल है। तो आप इससे वाबस्ता हो जाइए और नेकियों को
क्योंकि दुनिया दारुल अमल है। हमने इस दुनिया के अंदर रहते हुए आखिर तैयारी करनी है। जैसी सांस रुकी हमारे अमाल रुक जाएंगे और फिर हिसाब का मामला होगा और फिर पलटना नहीं है। अब हो सकता है ये ज़हन में हो, अब क्या हम सोते हैं सुबह उठते हैं फिर सोते हैं फिर सुबह उठते हैं तो हम पलट आते हैं। ठीक है, ये मौत को भी, ये नींद को भी आधी मौत कहा गया है। तो ये हमारे लिए इशारा है इसमें कि हम मौका मिल जाता है। तो जब हम मर जाएंगे ना, कब्र में चले गए, तो वहाँ से निकलना नहीं है। वहाँ से निकलेंगे हम रोज़े महशर के लिए, हिसाब किताब के लिए ही। तो जो बंदा एक दफ़ा मर गया उसके बाद मौत नहीं, जब उठाया जाएगा तो हमें मरने से पहले, जैसे सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुँह तो कबल अंता मौत, कि मर जाओ मरने से पहले। मतलब क्या है कि तैयारी कर लो आखिरत की, नेक अमाल कर लो, अल्लाह ताला को रज़ा करने वाले काम कर लो, पाँचों नमाज़ बंदिश पढ़ने वाले बन जाओ, हर वो काम करो जिसमें अल्लाह ताला राज़ी हो। तो मीठे सलाम भाइयों, रबीउल नूर शरीफ का महीना जैसे ही आए, खूब अच्छी नीयतों के साथ अपने घर को चरागां करें, अपने महल्ले को चरागां करें, झंडों से सजाएं, जुलूस मिलाद में शिरकत करें, महफ़िल मिलाद जो है उनका इनेकाद करें, महफ़िलों में शिरकत करें। दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा में खूब महफ़िलों का इनेकाद किया जाता है, जो मगर के बाद शुरू होते और इशा तक रहता है। इसके लिए मुख्तलिफ़ इलाकों से गाड़ियाँ भी चलती हैं। तो इसमें मेरी इल्तिजा है कि आप इसमें भी शिरकत करें। दुआ है कि जो कुछ बयान किया अल्लाह ताला हमें इस पे अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन बजाय ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।